नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 2 अगस्त 2021 और यहाँ पे 3 अगस्त 2021 यानी मंगलवार के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे बैंक निफ्टी पॉजिटिव मूवमेंट 125 पॉइंट पॉजिटिव रहा, कहीं कोई टेंशन नहीं, लेकिन फिर भी कैंडल रेड। ऐसा क्या हो गया? इसका मतलब है कि आज का जो क्लोजिंग हुआ है वो ओपनिंग के नीचे हो गया। ओपनिंग हुआ था 34,760 पर, लेकिन क्लोजिंग 34,710 पे हो गया, जिसकी वजह से कैंडल बेरिश बनी, रेड बना। लेकिन चूंकि गैप अप ओपन हुआ था, इसके वजह से 125 पॉइंट पॉजिटिव आपको यहाँ पे दिखा रहा है। क्या कल बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है? क्या कल बैंक निफ्टी 34,850 को ब्रेक कर सकता है? क्या ये 35,000 के लेवल को टच कर सकता है? इन सब सवालों का जवाब लेंगे इस वीडियो में। नीचे की तरफ ये सपोर्ट 34,500 को तोड़ने के लिए सक्षम है या नहीं, ये नीचे और भी लेवल दिखा सकता है कि नहीं, सारी चीज़ें। सबसे पहले कैंडल एनालिसिस की जरूरत है। कैंडल एनालिसिस क्या बता रहा है हमें? कैंडल एनालिसिस पढ़ना जरूरी है। ओपनिंग हुआ 34,760 पर, हाई लगाया 34,861 का, यानी कि 100 पॉइंट ऊपर चला गया। कितना ऊपर गया? 100 पॉइंट ऊपर गया है, ठीक है। जब ये ऊपर गया तो ऊपर से रिजेक्शन खाया, जैसा कि रेजिस्टेंस था 34,600 तक, 34,500 तक आने का कोशिश कर रहा था, यानी कि 600 के पास में रुका, यानी 588। तो 860 से अगर 588 की बात करें तो कहीं ना कहीं 280 पॉइंट लगभग नीचे हो गया। क्लियर ना? 600 अगर बाने तो 260 हो गया, 260 और इधर 20 पॉइंट, तो 280 पॉइंट नीचे हो गया। 100 पॉइंट ऊपर या 280 पॉइंट नीचे आया, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो 280, लेकिन क्लोजिंग किया है 34,710 पे। इसका मतलब क्या है कि ऊपर से 34,710 पे जाके क्लोज कर गया, तो नीचे से फिर इसने कितना कवर किया, तो वापस 5,600 100 पॉइंट वापस जाके ऊपर 100 से कुछ पॉइंट ऊपर जाके फिर क्लोज कर गया। कहने का मतलब खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारह वाला बात हो गया। स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं था, बिल्कुल साइडवेज माहौल था। ये कैंडल बता रहा है, ये एनालिसिस बता रहा है कैंडल का कि मार्केट साइडवेज था। बैंक निफ्टी में था मूवमेंट, नो डाउट निफ्टी में मूवमेंट था, लेकिन बैंक निफ्टी साइडवेज था। अगर आप इसका 15 मिनट का चार्ट देखेंगे या 5 मिनट का भी चार्ट देखेंगे तो आपको एक ही रेंज में ऊपर नीचे करता हुआ नजर आया होगा। देखिए एक ही रेंज में, ये क्या है, ये एक रेंज में ऊपर और नीचे कर रहा था, नहीं कर रहा था, तो ये बिल्कुल साइडवेज जोन में था। कैंडल एनालिसिस करने से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाता है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। अभी देखिए हमारी क्लोजिंग हो गई 34,710 पे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है नीचे 34,600 34,500, ऊपर रेजिस्टेंस है 34,850 और 34,950 से लेकर 35,000 तक का। तो अब ऑप्शन चेन देखेंगे, क्या ऑप्शन चेन से हमें कुछ आइडिया मिल सकता है, कहाँ पे कल टूटेगा, कहाँ पे कल फूटेगा, सब देखते हैं। चलिए ऑप्शन डेटा पे लेके चलता हूँ आपको। चलिए आगे ऑप्शन चेन डेटा पे दोस्तों, ऑप्शन चेन के हिसाब से बैंक निफ्टी में जो पुट कॉल रेशियो है 0.7 है, कंफर्टेबल जोन पे है बाउंस लेने के लिए। दोस्तों अगर पसंद आए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा एनालिसिस पसंद आता है, आप लोगों को हेल्प होता है मेरे एनालिसिस से, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, जो कि आपके कमेंट से ही मिलता है। तो चलिए, तो पुट कॉल रेशियो शानदार तरीके से बेहतरीन जगह पे बैठा हुआ है बाउंस लेने के लिए। और स्पॉट प्राइस देखें तो 34,710 पे क्लोज करा, 125 पॉइंट पॉजिटिव, यानी हम एट द मनी 34,700 के आसपास में कहीं ना कहीं है। तो चलते हम 34,700 पे देखते हैं कि हमें डेटा क्या बताने की कोशिश कर रहा है। देखिए डेटा हमें 34,700, यानी यहाँ पे हम आगे 34,700 के आसपास में और 34,800 को भी पकड़ के चल सकते हैं। अब इस जगह किसी एक स्ट्राइक प्राइस पे, देखिए लेफ्ट साइड में रेजिस्टेंस है, राइट साइड में सपोर्ट बैठा हुआ है। किसी एक स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा अगर ओपन इंटरेस्ट आज कहीं ऐड हुआ है तो वो है 34,800 पे। ऐड होने की बात कर रहा हूँ, कहाँ? तो 7,14,575 34,800 के स्ट्राइक प्राइस पे। तो टोटल कितना हो गया? 15,08,000, सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 15,08,000 कॉल में ओपन इंटरेस्ट है। अब पुट में अगर इसी साइड देखें तो 5,51,750, तो 5 लाख जगह 15 लाख ज़्यादा है। तो हम एक रेजिस्टेंस 34,800 को लेके चल सकते हैं, बिल्कुल सही। इसी हिसाब से हम 34,900 तक की अगर बात करें तो 34,900 पे 8,29,675 पुट कॉल राइटर है, और कॉल में पुट में बात करें तो 1,81,000 मात्र, 1,81,075 बिल्कुल, और कॉल में 8 लाख, तो 8 लाख ज़्यादा हो गया ना। तो हमारा 34,900 का रेजिस्टेंस हो गया, क्लियर हो गया। तो 800 900 का ही रेजिस्टेंस, 35,000 का रेजिस्टेंस तो सर्वविदित है, वैलिड है, यूनिवर्सल है। किसी एक स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज़्यादा कॉल राइट कहीं पर हुआ है तो वो हुआ है 35,000 के स्ट्राइक प्राइस पर। 6,10,625 आज ऐड हुआ है। टोटल 19,98,700, यानी कि 35,000 तक का एक रेजिस्टेंस आप लेके चल सकते हैं। तो इस हिसाब से क्या हो गया कि हमें 3 रेजिस्टेंस तो मिल गए, 34,800, 34,900 और 35,000।
35,000 के पास सबसे ज़्यादा आज कॉल को राइट किया गया, बाकी तो सारे बायर हैं, लेकिन यहाँ पर जाके हमारा सही में रेजिस्टेंस क्रिएट किया गया है 35,000 के स्ट्राइक प्राइस पे। इसी हिसाब से अगर हम सपोर्ट ढूंढने की बात करें तो सपोर्ट हम क्या ढूंढ पाते हैं, यहाँ पे देखें 8,17,050 पुट राइटर 21 भाव पे, तो 34,700 के स्ट्राइक प्राइस पे। और कॉल में अगर हम देखें तो 9,91,000, तो 9 लाख और 8 लाख कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, मात्र 1 लाख का है। तो 34,700 हमारा दूध भात हो गया, यानी कि मेक और ब्रेक लेवल हो गया। बात समझ रहे, ये हमारा मिडिल पॉइंट हो गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, दूध भात बोल सकते हैं। ठीक है, तो 34,700 को अभी फिलहाल हम छोड़ेंगे और 34,600 को पकड़ के चलेंगे। किसको पकड़ के चलेंगे, 34,600 को। 34,600 पे देखते हैं 5,85,875 पुट राइटर है। कॉल की बात करें तो 3,76,000 है, तो 3,76,000 के मुकाबले 5,85,000 जाता है, तो पहला जो सपोर्ट बनेगा वो 34,600 का बनेगा। क्लियर। दूसरा 34,500 पे अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा ओपन स्टेट पुट साइड में यहीं पे बैठा है 11,97,150। कॉल की बात करें तो 10,51,900। तो हालांकि देखिए 10 लाख में और 11 लाख में कोई डिफरेंस नहीं है, 1 लाख का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा बायर नहीं है, ऐसे ये राइटर नहीं है, बायर बैठा हुआ है। इसका मतलब हम एक सपोर्ट ले सकते हैं 34,500 पे, एक सपोर्ट लेने के चांसेस बन सकते हैं। 34,400 की बात अगर हम करें तो भाई 34,400 पे 3,93,950 पुट राइटर है, और कॉल में अगर बात करें तो 51,775, इधर हज़ार में उधर लाख में, तो हम 34,400 तक ही सपोर्ट मान के फिलहाल चल सकते हैं। यहाँ पे 34,400, 300 के नीचे जाने पे पूरा कमजोर हो जाएंगे, फिर 34,000 तक का लेवल भाग जाएगा। ठीक है, तो हम 34,400 तक सही रहेंगे। तो 34,400, 500, 600 सपोर्ट है और 34,800, 900, 35,000 का रजिस्टेंस है। इसको चार्ट पे नोट करेंगे और फिर देखेंगे कहाँ पे बाय और सेल करना चाहिए। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नोट कर दिया है 35,000, 34,900, 34,800 रजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें 34,400, 34,500, 34,600 के नीचे की साइड में सपोर्ट है। अब देखिए नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से बाय और सेल की बात करें, हमारी क्लोजिंग कहाँ हो गई 34,700, ये तो हमारा मेक और ब्रेक लेवल है, ये तो आपको पता है। अगर ये क्लोजिंग याद रखिए ऊपर की साइड में नॉर्मल कंडीशन में अगर कल ये किसी भी कारण बैंक निफ्टी 34,750 के ऊपर निकलता है ना, तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में बाय करना है, क्योंकि ये हमारा क्या है ना, मेक और ब्रेक लेवल, यानी इसके ऊपर रहेगा तो स्टैंड दिखेगा। आप देखिए यहाँ पे 34,760 के ऊपर जाने के बाद इसने 34,860 तक का हाई लगा दिया था, तो आप 34,750 को भी अगर छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप 34,760 के ऊपर भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसके ऊपर निकलेंगे बाय करेंगे। टारगेट हमारा 34,800 वाला पहला वाला छोटा सा जो ये रजिस्टेंस है ना, ये 40 पॉइंट का ये आपको एक टारगेट मिल सकता है जो रजिस्टेंस जोन है। उसके बाद जो ऊपर जाएंगे तब हमारा 34,850 वाला टारगेट मिलेगा, ये वाला जो हाई प्राइस है ना, ये वाला टारगेट मिलेगा 34,850 का। उसके बाद अगर जाते हैं ऊपर तो 34,900 तक के टारगेट बन सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए समझिए बात, आप कहेंगे ये क्या बात हुआ 50-50 पॉइंट का। देखिए 50 पॉइंट का बन रहा है तो मैं क्या करूँ, मैं अपने घर से इसको छाँकेंगे तो नहीं ना कि ये कचौड़ी, ये है पकौड़ी, छाँक दिया बड़ा साइज छोटा साइज, मैं छाँक ही नहीं सकता। जो दिख रहा है वो मैं बता रहा हूँ, जो चार्ट बता रहा है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो 34,800, 850 और 900 का एक टारगेट होगा। इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करना रह गया, अब समझिए, इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता प्राइस वाइज और टाइम वाइज अगर ये सस्टेन करता रह गया, तब डायरेक्टली हमारा टारगेट 35,000 के आसपास का बन सकता है। क्लियर। इस हिसाब से आप कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। 34,800 के कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस बाय कर सकते हैं। इंडेक्स अगर ये ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। ये हो गया नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन की 34,750, 760 को ब्रेक ही नहीं करे तब नीचे आएगा भाई। तब सेकेंड नंबर कंडीशन ये 34,675 को नीचे तो ब्रेक कर सकता है, कंडीशन अप्लाई। 34,675, 660, 680 ये सब लेवल अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो आप सेल कर दीजिए ना, क्योंकि अभी मैंने आपको कहा 34,700 हमारा मेक और ब्रेक लेवल है। अगर वो टूटता है तो नीचे की साइड में भागने की कोशिश करेगा, तो 34,675 के नीचे हम सेल कर देंगे। नीचे की साइड में पहला टारगेट क्या होगा अंदाजा लगाइए भाई साहब, ये जो हमारा पहला सपोर्ट है ये पहला टारगेट हमारा बन जाएगा, यानी 34,600 का दिस इज फर्स्ट टारगेट। 34,600 का सेकेंड टारगेट 34,525 के आसपास का हो सकता है, ये आपको मिल जाए। अब ये चीज़ें आपको समझना होगा कि 34,525 और यहाँ पे हम आ रहे हैं तो आज का जो लो पॉइंट है वो 34,588 के आसपास का है, यानी कि ये भी टूट गया। तो ये टूटेगा डायरेक्ट वहाँ से 50-75 पॉइंट गिरेगा, इसलिए मैंने 525 दिया। हालांकि 500 बहुत अच्छा सपोर्ट है,
अगर ये नहीं टूटना चाहिए, मैं भी नहीं टूटना चाहिए, लेकिन अगर टूट गया तो 34,450 तक जाने से फिर इसको कोई नहीं रोक सकता, और 34,350 तक हम सेफ हैं। 34,350 के नीचे टूट गया तो भाग जाइए, सब बेच बाच के भाग जाइए, सेल मारिए और नीचे का सारा काम करिए, ऊपर अब कुछ नहीं बचेगा फिर, ठीक है। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, तो 34,450 तक जा सकता है। इस कंडीशन से आप यहाँ पे पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, और कितने स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बाय करेंगे, तो 34,700 का भी कर सकते हैं और 34,600 का भी कर सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। ये आपको समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ, लेकिन कंडीशन फिर अप्लाई कि ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। तो कैसा हो सकता है, ये हो सकता है कि कोई भी लेवल ना खुले और गैप अप खुल जाए, कोई भी लेवल ना आए और गैप अप खुल जाए। अब ये गैप अप खुल गया, मान लेता हूँ तो 34,700 के आसपास की क्लोजिंग है, तो गैप अप खुलेगा तो कहाँ खुलेगा, तो हमारा रेजिस्टेंस हमें डेटा क्या बता रहा था, 34,900 का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस ऊपर में, और 35,000 के पास फाइनल रेजिस्टेंस बड़ा वाला, जो कि हमें यहाँ वापस दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए आ गया, आ जा, हाँ यहाँ 35,000 पर सबसे ज़्यादा है ना ओपन स्टेज, यहाँ पे कॉल राइटर हुआ है, और उसके बाद 34,900 का। तो ये दो जगह ऐसे हैं जहाँ पे ये ओपन हो सकता है, क्योंकि अभी के क्लोजिंग के हिसाब से देखें तो 100 पॉइंट गैप अप का कोई मतलब है नहीं, 800 का कोई मतलब है नहीं, होगा जब तक तो 200-250 नहीं हुआ तो मज़ा ही नहीं हुआ। तो 34,900 और 35,000 के आसपास अगर गैप अप ओपन हुआ तो आप प्रेम से प्रॉफिट बुक कर लीजिए, यानी कल जो आप लेके आज जो गए हैं या जो भी भाई लोग लेके गए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, यानी इसको पीवी कर लीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि आप यहाँ पे सेल कर लीजिए, और नीचे के टारगेट आप खोल सकते हैं 34,800 का पहला, और दूसरा 34,700 तक का। फिलहाल मैं यहीं तक का ऊपर से नीचे आते हुए ये मानूंगा, बहुत ज़्यादा हो गया तो 34,600 तक गिरेगा, वो इसलिए क्योंकि लो प्राइस लगाया 34,588 का, तो लॉजिकली यहाँ तक इसको आना चाहिए 34,600 तक। अगर होता है तो आपको यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करके चलना चाहिए। दोस्तों मैं इसी वीडियो में बैंकिंग स्टॉक की भी एनालिसिस करता हूँ, जैसा कि आपको पता है, तो हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स को भी एक एक करके देखेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो इस हिसाब से आप अब यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, 34,900 का भी पुट ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं, और 35,000 का भी पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। हो गया तीसरा कंडीशन, ये हो गया। चौथा कंडीशन हो सकता है कि ये गैप अप ना खुले, ये ऊपर से नीचे आ रहा है। अब ये हो सकता है कि ये तो सेल कर लिया यहाँ आपने, अब जो बाय करना चाहते हैं, जो बाय वाले लोग हैं वो बाय भी करेंगे। तो बाय देख रहे हैं ना, ये 34,600 के आसपास में लो लगा है, यानी कि हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट 34,600 जो कि डेटा भी बता रहा था, और यहाँ पे लो भी बना है। अगर इसके आसपास आ जाता है 34,600, 34,625, 34,635 यानी 700 और 600 के बीच में आसपास में आप कहीं ना कहीं एक रिस्क लेके बाय का पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ऊपर के टारगेट 34,800 के लिए, 34,900 के लिए, बहुत ज़्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस जोन 35,000 को क्लेम करने जाएगा, तो 35,000 तक का। इस हिसाब से आप कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे 34,800 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी आपको प्रॉफिट देगा। ये हो गया कंडीशन। अब देखिए ज़रूरी फिर नहीं है कि ऐसा हो, तब कैसा हो, गैप डाउन हो सकता है गैप अप ना होके गैप डाउन हो जाए। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रहे होंगे आप लोग, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। गैप डाउन अगर होता है तो कहाँ, 34,700 के आसपास में क्लोजिंग कर रहे हैं, 34,600 का लो लगाया, लेकिन हमारे पास जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 34,500 से स्टार्ट होता है, यानी 34,400 होता है और दूसरा 34,500 होता है। इसी दो के बीच में ओपन होना चाहिए अगर गैप डाउन इन केस होता है। तो अगर ये दोनों में से किसी भी लेवल पे ओपन होता है तो मैं एक लेवल यहाँ पे लिख रहा हूँ 34,300, इसके ऊपर तक हम लोग सेफ है 300, 350, इसके नीचे गिर गया तो कुछ नहीं करेंगे, सेल मार के भाग जाएंगे, ठीक है। तो 34,400, 34,500 के आसपास अगर ओपन होता है तो हम बाय करेंगे। टारगेट ऊपर का खुलेगा 34,600, 34,700 और 34,800 के टारगेट के लिए बाय करेंगे। इस हिसाब से आप कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। कितने का स्ट्राइक प्राइस, 34,700 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं और 34,600 का भी कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाएगा, लेकिन अब प्रॉफिट देगा आपको यहाँ पे। लेकिन अगर ये 34,300 के नीचे आ गया तो एकदम सेल मारिए, कहीं कोई टेंशन नहीं है। 34,200, 34,100 और 34,000 के टारगेट के लिए सेल मार दीजिए। कितना के नीचे, 34,300 के नीचे। इस हिसाब से आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे।
पुट ऑप्शन कितने का, तो 34,300 का भी ले सकते हैं, 34,200 का भी ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये कंडीशन अप्लाई हो सकता है। देखिए ग्लोबल मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव है। मैं फिर से आपको ग्लोबल मार्केट दिखाऊंगा। पहले हम लोग इसका MACD और RSI देख ले। तो MACD अभी भी निगेटिव है, पॉजिटिव नहीं हुआ। निफ्टी का थोड़ा पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये अभी भी निगेटिव है। बैंक निफ्टी थोड़ा कमज़ोर है। अगर इंडिकेटर वाइज भी देखे और चार्ट वाइज भी देखे तो कमज़ोर है। शॉर्ट कवरिंग होने के चांस इसी में ज़्यादा है, इसी में ज़्यादा है, क्योंकि हमारा पुट कॉल रेशियो भी 0.7 है, 1 से कम है। इसका 15 मिनट चार्ट देखें तो ऑलरेडी मैंने आपको शुरू में ही दिखाया, साइडवेज माहौल था जिसका बिल्कुल पूरा का पूरा साइडवेज था। जहाँ से चले थे लौट के, जहाँ से चले थे लौट के वहीं पे आगे वापस, है ना। तो अब ये चीज़ों को समझना है कि यहाँ पर हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है जो कि 34,800 का आ रहा है। अगर ये कट गया ऊपर तो 34,900 तक आराम से जाएगा, और नीचे अगर ये 34,600 कट गया तो 34,500 तक फेंका जाएगा नीचे की साइड में। तो इसको समझना है। और आगे चले हम लोग ज़रा ग्लोबल मार्केट भी लास्ट टाइम देख लें, फिर बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखेंगे। ग्लोबल मार्केट एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं हम लोग। देखिए रिफ्रेश होकर आपके सामने आ रहा है क्या पोजीशन है। डाउ भी तब तक मैं अपने मोबाइल में देखिए सारे पॉजिटिव है ओवरऑल मार्केट। अभी हमारा एक निफ्टी निगेटिव, SGX निफ्टी निगेटिव में आने की कोशिश किया, लेकिन ये कॉस्ट टू कॉस्ट है, ज़्यादा टेंशन वाली बात इसमें नहीं, ये कॉस्ट टू कॉस्ट है। तो फिलहाल ओवरऑल पॉजिटिव दिख रहा है ग्लोबल मार्केट। मैं बस मोबाइल में चेक कर लेता हूँ डाउ को। तो डाउ का भी क्या बता रहा है, डाउ हमारा 126 पॉइंट पॉजिटिव बता रहा है, 35,074 के आसपास की क्लोजिंग चल रहा है। तो ओवरऑल मार्केट तो पॉजिटिव है, इसमें कहीं कोई टेंशन नहीं है। अब रात भर में देखिए अगर ये पॉजिटिव रहा तो कल बैंक निफ्टी में भी आपको पॉजिटिव मूवमेंट मिल सकता है, अगर कोई टेंशन नहीं रहा तो। अब बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें तो बैंकिंग स्टॉक्स में सबसे पहले हम लोग किसको करेंगे, एक्सिस AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की। तो चलिए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें दोस्तों तो देखिए 1240 अब इसका नेक्स्ट टारगेट होगा। अभी की क्लोजिंग 1223 के आसपास है, 1240 का नेक्स्ट टारगेट है। देन आप नया हाई बनते हुए देखेंगे 1280 से लेके 1300 तक के टारगेट आपको AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में मिलेगा। देखिए एक्सिस बैंक 12 पॉइंट लगभग 0.2% की तेजी रही। आज गैप अप ओपन हुआ, सस्टेन किया अपने आप को, अच्छी बात है। कल 726 इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर वो ब्रेक होता है 730 735 का इंटरडे टारगेट आपको मिल जाएगा एक्सिस बैंक में। बंधन बैंक इसके दिन फिरने के दिन आ गए, है ना, इसके दिन फिरने के दिन आ गए। तो ऊपर 310 300 के ऊपर क्लोज करे तब भी ठीक है, 310 के ऊपर निकल जाए तब भी बढ़िया। 300 को छोड़ दें तो थोड़ा सेफ्टी प्रिकॉशन लेकर चलें। 305 से 310 का लेवल अगर ब्रेकआउट करता है 325 से 30 के टारगेट मिलेंगे बंधन बैंक में। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर ले, देखिए 82 के ऊपर निकलेगा, 84 86 के टारगेट आराम से बैंक ऑफ बड़ौदा देखने को दिखाएगा आपको। बैंक ऑफ इंडिया उसी कंडीशन में लेके चले तो 76 के रेजिस्टेंस, 74 वाला टारगेट हमारा डन हो गया। 72 के बाजू दिया था, 74 के टारगेट और 76 वाले दोनों टारगेट डन हो गए। अब 78 और 80 का टारगेट बचा, लेकिन वो कब देगा, जब 76 के ऊपर क्लोज कर देगा बैंक ऑफ इंडिया, तब 78 और 80 के टारगेट देखने को मिलेंगे। केनरा बैंक शानदार, बहुत ही शानदार, 155 का टारगेट डन। देखिए काम खत्म कर दिया। अब इसके ऊपर क्लोजिंग कर रहा है, ये बढ़िया है, लेकिन हमें क्लोजिंग चाहिए कम से कम 157 से 58 के ऊपर। देन 160 से 62 का टारगेट, छोटे छोटे टारगेट यहाँ पर से लेते हुए चलेंगे धीरे धीरे। स्टॉप लॉस को पीछे कैंडल के लो पे लगाते हुए चलेंगे, धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करता हुए हम लोग चल सकते हैं। फेडरल बैंक अभी 86 से 87 रुपये के आसपास की चल रहा है, लेकिन फेडरल बैंक 92 का एक रेजिस्टेंस है, 92 को ब्रेक करेगा ऊपर 96 और 100 तक के टारगेट मिलेंगे। HDFC बैंक 1422 के आसपास की क्लोज। देखिए ये सारे स्टॉक्स बैंक के चले लगभग मैक्सिमम चले, ये नहीं चला, तो इसके पास चलने का क्या नहीं रीजन है। ये 1440 से 50 का एक रेजिस्टेंस है, वो अगर ब्रेकआउट करेगा ऊपर तो आपको 1500 तक के टारगेट HDFC बैंक दिखाएगा। नीचे अगर ब्रेक कर देगा 1415 रुपये को सेल करेंगे 1400 और 1390 के टारगेट के लिए। ICICI बैंक के साथ आगे बढ़े और ICICI बैंक काफ़ी अच्छी जगह पर खड़ा है, 690 के ऊपर ब्रेक करेगा 700 710 तक के टारगेट दिखा सकता है। IDFC फर्स्ट बैंक लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, लॉन्ग टर्म का स्टॉक यानी कि आज लगभग देखिए ये आपको बड़ा अजीब जैसा दिख रहा होगा, ये कैंडल नीचे लो लगाया फिर ऊपर जाके क्लोज कर गया 52 के पास, यानी ये स्ट्रेंथ दिखा रहा था। वॉल्यूम देखिए शानदार आया। कल अगर 52 से 53 के ऊपर निकलता है तो 54 से 56 तक के टारगेट दिखाएगा। लेकिन अगेन मैं बता दूं, दिस इज नॉट फॉर इंट्राडे स्टॉक, दिस इज नॉट फॉर शॉर्ट टर्म स्टॉक, ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म स्टॉक है। अगर आप इसको पोर्टफोलियो स्टॉक बनाते तभी ये लंबे समय में आपको एक अच्छा पैसा बना के दे सकता है। इंडियन बैंक के साथ आगे बढ़े, 140 के आसपास ट्रेड करें, 144 का एक रेजिस्टेंस है इंडियन बैंक में। 144 के ऊपर निकलने के बाद
आपको 148 से लेकर 152 तक के टारगेट इंडियन बैंक भी आपको दिखा सकता है। इंडसइंड बैंक 988 के पास ट्रेड कर रहा है, ऊपर के साइड में 1000 का रेजिस्टेंस है, 1000 के ऊपर ब्रेकआउट करेगा 1020 से 1030 के टारगेट मिलेंगे। JNK बैंक 30 ये वाला जो लेवल है 36, जब तक इसके ऊपर है टेंशन नहीं लेना है, ऊपर 40 ब्रेक करेगा 42 तक के टारगेट बनेंगे। कोटक बैंक एक अच्छा स्टॉक्स है, लेकिन बैंक सेक्टर चूंकि बैंकिंग सेक्टर ही पूरा नीचे था, ये भी नीचे था। रजिस्टेंस जो बना हुआ है इसके बाद 1710 रुपए का वो ब्रेक करेगा, 1730 1760 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक में। PNB बाय ऑन डीप वाला रणनीति यूज करना। देखिए कैश ये धीरे धीरे निकल रहा है, नेक्स्ट टारगेट 44 का होगा पंजाब नेशनल बैंक में। लेकिन अगर बता दूं दोबारा से कि ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, इंट्राडे मत करिए, शॉर्ट टर्म मत करिए, बस होल्ड करके इसको बाय ऑन डीप करते जाइए। RBL बैंक की बात कर लें, RBL बैंक 200 के ऊपर निकलने के बाद 210 से 220 तक के टारगेट बनेंगे। SBI 440 के ऊपर जब तक होल्ड नहीं करे, कोई पोजीशन नहीं करेंगे, 440 के बाद 445 और 50 तक के टारगेट दिखा सकता है। यूनियन बैंक 42 का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, उसके ब्रेकआउट के बाद 45 46 के टारगेट मिलेंगे। लेकिन रिसेंटली अगर नज़दीक में देखो तो 39 का एक रेजिस्टेंस, अगर उसको ब्रेक करेगा तो 41 का टारगेट देखने को मिल सकता है। नीचे अगर 35 36 को ब्रेक करता है तो 34 तक आने के चांस बनेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। यस बैंक कोई भी व्यू नहीं है, ऐसा ही पैसा लगाइए जिसके डूबने से आपको कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स में मेरा अपना व्यू। अगर पसंद आता है तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।